गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मई जून में जनगणना कार्य के कारण गेस्ट टीचर को ऑन ड्यूटी माना जाएगा। सभी गेस्ट टीचर की प्रॉपर सैलरी भी बनेगी, वर्किंग डेज भी काउंट होंगे और एक्सपीरियंस लेटर में ये डेज जुड़ कर के भी आएंगी। ये सर्कुलर शिक्षा विभाग द्वारा जारी हो चुका है। सर्कुलर जारी होने के बाद हमारे साथियों के मन में कुछ सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन चल रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि इस सर्कुलर का जो लाभ है ये किन किन टीचर्स को मिलेगा। कुछ टीचर्स ने डायरेक्ट काम किया है, कुछ टीचर्स को रिजर्व में रखा था, कुछ टीचर्स ने काम नहीं किया है, तो कुछ टीचर्स ने अपनी विलिंगनेस शेयर की थी, डिपार्टमेंट को विलिंगनेस दी थी कि भाई हम भी काम करना चाहते हैं लेकिन उनकी ड्यूटी नहीं लगी। ओवरऑल सवाल वही है कि किन किन गेस्ट टीचर को इसका लाभ मिलेगा। दूसरा जो डाउट है कि इस सर्कुलर को निकलवाने में किस संगठन का रोल है, किसने काम किया है, किस संगठन के कारण ये सर्कुलर आया है, तो धन्यवाद किस संगठन को करना चाहिए गेस्ट टीचर को। तीसरा सवाल ये है कि इस ड्यूटी में टोटल कितने दिन की सैलरी बनेगी। वैसे संडे भी आया है, सेकंड सैटरडे भी आया, इस दौरान कोई छुट्टी वगैरह भी रही होगी, गेस्ट टीचर्स ने भी कोई छुट्टी कर दी होगी, तो आखिर में ओवरऑल कितने दिन की सैलरी मिलेगी, कितने दिन की सैलरी बनेगी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। चौथा सवाल है कि रिमीडियल क्लास भी लगी थी इसी दौरान, 23 तक रिमीडियल क्लास थी, 16 तारीख से लेकर के आगे 14-15 तारीख तक सेंसस का काम भी आ गया। तो कुछ साथियों की रिमीडियल में भी क्लास लगी थी और सेंसस में भी, जनगणना में भी उनकी ड्यूटी थी 16 तारीख से। तो अब इनका क्या होगा, भाई दो जगह काम किया है तो दोनों जगह का बेनिफिट कैसे मिलेगा, ये सवाल डाउट है। और पांचवा सवाल है कि सैलरी बढ़ने का सर्कुलर कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा। अगर जनगणना काम का ऑन ड्यूटी सर्कुलर निकलवाया जा सकता है, शिक्षा विभाग निकाल सकता है और तुरंत निकाल दिया, जैसे ही ड्यूटी कंप्लीट हुई और कुछ दिन में सर्कुलर आ गया, तो आखिर सैलरी बढ़ने का सर्कुलर क्यों नहीं आ रहा है और आएगा कब आएगा। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि पूरी जानकारी के लिए, बेहतर जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अपने सभी गेस्ट टीचर साथियों तक शेयर कीजिएगा। कुछ साथी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनका माइंडसेट सिर्फ नेगेटिविटी से भरा होता है, इसलिए वो नेगेटिव उल्टे सीधे कमेंट करते रहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि पॉजिटिव वालों से ज़्यादा नेगेटिव वालों का बड़ा धन्यवाद है, जो और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते, मोटिवेट करते हैं। तो नेगेटिव कमेंट्स का भी स्वागत रहेगा। चलिए, पहला जो डाउट है कि किन गेस्ट टीचर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा, तो सीधी सी बात है, अलग अलग टाइप के गेस्ट टीचर्स हैं। कुछ ने विलिंगनेस भरी थी, उनकी ड्यूटी नहीं आई है, कुछ ने विलिंगनेस नहीं भी भरी थी तब भी उनकी ड्यूटी आ गई है, कुछ की अपने स्कूल से नहीं आई, किसी दूसरे स्कूल, मतलब उन्होंने अपने वार्ड में नहीं आई, दूसरे स्कूल से भरा, वहाँ पे उनकी ड्यूटी आ गई है। कुछ साथियों ने ड्यूटी करी नहीं। तो सीधी सी बात है, जिन साथियों ने ड्यूटी की सिर्फ उन्हीं को इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। स्कूलों के पास रिकॉर्ड है कि किन किन गेस्ट टीचर्स को सेंसस में लगाया गया था, उन सभी की ड्यूटी रहेगी और उन सभी को ऑन ड्यूटी माना जाएगा, उन सभी के डेज काउंट होंगे। जिन्होंने विलिंगनेस भरा था उनका नहीं आया। देखिए, अगर विलिंगनेस भरा था और ड्यूटी आई ही नहीं है, आपने काम ही नहीं किया, तो सैलरी किस चीज़ की मिलेगी। तो ये तो सीधी सी बात है। कुछ साथियों को रिजर्व में रखा था, तो रिजर्व में रखने वाले साथियों को जो आपके इंचार्ज है उनके हाथ में है, वो चाहें तो आपको दे सकते हैं, वो चाहें तो आपको नहीं दे सकते। कुछ साथियों को कुछ दिन के लिए लगाया था, कुछ साथियों को नहीं लगाया, लेकिन उन्हें कहा था कि किसी भी दिन आपको बुलाया जा सकता है। ऐसे साथी न अपने गांव जा पाए, ना वो अपनी छुट्टियों को प्रॉपर एंजॉय कर पाए, क्योंकि कभी भी ऑर्डर आ सकता था, इसलिए वो इंगेज थे। तो ऐसे साथियों को भी बेनिफिट मिलेगा, डायरेक्ट नहीं मिल सकता है। अगर उनके इंचार्ज चाहें तो इंचार्ज लिख दें कि भाई हमारे साथ ये काम कर रहे थे, हमने इनको रखा था रिजर्व में, काम नहीं लिया, लेकिन हाँ इनको हमने रिजर्व में रखा तो था और ज़रूरत पड़ने पे इनको बुलाया जा सकता था, और कुछ को हो सकता है एक आध दिन बुलाया भी गया हो। तो ऐसे जो सैलरी है
वो जिन्होंने काम किया उनको प्रॉपर मिलेगी, और जिनको रिजर्व में रखा था उनको इंचार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, बाकियों को किसी को नहीं मिलेगी। बेस्ट ड्यूटी में जो सर्कुलर निकलवाया किसने, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम छोटे हमारे सवाल हैं कि सैलरी कितनी दिन की बनेगी। तो 16 तारीख से लेकर के 14-15 तक पूरे 31 दिन बन रहे हैं। कई जगह 14 तारीख तक ही बुलाया था, कई जगह 15 तारीख तक बुलाया था। तो ये थोड़ा सा 14-15 का अलग अलग खेल है। वैसे टोटल ड्यूटी 15 तारीख तक थी, कुछ स्कूलों ने 14 तक ही बुलाया, लेकिन ड्यूटी 15 तारीख तक थी। आप जो सर्कुलर है कि 16 मई से लेकर के 15 जून तक चलेगा, तो ये देखें 31 दिन तो टोटल है। कुछ जगह 23 दिन हो सकता है, कुछ जगह 31 दिन हो सकता है, बट 30-31 दिन टोटल बनेगा। सेकंड सैटरडे भी काउंट होगा, संडे भी काउंट होंगे, सारे कुछ काउंट होगा, क्योंकि ये ऐसा काम था जिसमें कि आपको इस ड्यूरेशन में आपको काम पूरा करना है। अब कुछ साथी कहेंगे कि हमारे सुपरवाइजर तो कह रहे हैं कि जी आप आए नहीं। देखिए, आप सुबह आ रहे हो, आप दिन में काम कर रहे हो, आप शाम को काम कर रहे हो, आप रात को काम कर रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं, सुपरवाइजर को भी मतलब नहीं है और आपके इंचार्ज को भी मतलब नहीं है। ओवरऑल सुपरवाइजर को और इंचार्ज को काम से मतलब था। आपको काम कंप्लीट करना है, आपका काम कंप्लीट अगर हो गया है तो आपको पूरा मिलेगा। अदरवाइज आपका काम छोटा है, या आपने कोई चीज़ नहीं दिया है, या आपके कोई रिमार्क रह गया वगैरह वगैरह कुछ भी है, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा विचारा जाएगा। लेकिन बाकी ओवरऑल सभी को पूरे 30-31 दिन की सैलरी मिलेगी, नो डाउट। अगला एक रिमीडियल क्लास लेने वालों को क्या होगा, तो कुछ साथियों के रिमीडियल में भी लगी थी, यहाँ भी लगी, वहाँ भी लगी, तो अब दोनों जगह कैसे होगा, सीधी सी बात है। मैं पहले सेंसस की बात करूंगा। सेंसस का काम 16 से लेकर के और 14-15 तक था। इस ड्यूरेशन में आपको 30-31 दिन की पूरी सैलरी मिलेगी, इसमें कहीं भी कोई भी डाउट नहीं है। बात आती है कि एक्स्ट्रा रिमीडियल क्लास की, तो रिमीडियल क्लास आपने 8 तारीख से 8 और 9 को छुट्टी थी, 10 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, हाँ है ना। तो ये आपने लगातार काम किया है। तो 10 से लेकर के जो भी 15-16 तक आपने काम किया, 15 तक, वो तो आपके टोटल जुड़ जाएंगे। उसके बाद 16 से लेकर के आगे 14 तारीख तक भी सीधे जुड़ जाएंगे। लेकिन आपने सेंसस में भी काम किया है, रिमीडियल में भी काम किया, तो देखिए ओवरऑल महीने में 31 दिन ही होंगे, 30 दिन ही होंगे। तो आपको एक महीने के आपको 35 दिन की सैलरी नहीं मिल सकती, आपको 36 दिन की सैलरी नहीं मिल सकती कि आप सोचो रिमीडियल के पूरे मिल गए और थोड़ा सेंसस के कारण पूरे महीने की छूट मिल गई और रिमीडियल के भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो महीने में 35 दिन की नहीं मिलेगी, महीने में 31 दिन 30 दिन की ही सैलरी आपको मिल सकती है। हाँ, जिनने दोनों जगह काम किया वो एचओएस के विवेक पर डिपेंड करता है। एचओएस कितने उदार हृदय वाले हैं, कितने महान हैं, गेस्ट टीचर के प्रति कितने सहृदयी हैं, कितना उनका बेनिफिट चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो कंसीडर कर सकते हैं, एज ए कंपनसेट कर सकते हैं। क्योंकि 16 से लेकर के सीधा सेंसस के कारण छुट्टियां मिली है, तो जो उन्होंने यहाँ पे काम किया है उसको वो एक्स्ट्रा आपको उसका बेनिफिट दे सकते हैं, बट वो 30 दिन में ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट मंथ किसी दिन आप छुट्टी कर जाते हो, किसी दिन आप आगे पीछे आते हो, तो वो इधर का उधर आपको काउंट किया जा सकता है। एचओएस के विवेक पर कुछ ऐसे खड़ूस और अजीबोगरीब एचओएस आपको मिलेंगे जो आपको यहाँ पर भी कंफ्यूज करेंगे और परेशान करेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है भाई, एचओएस के हाथ में है, वो चाहे तो जैसा मर्जी करे, लेकिन आप इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं कर सकते। हाँ, अगर उन्होंने आपको ज़बरदस्ती लगाया है रिमीडियल में, तो आप ऐसे में कह सकते हैं कि सर आपने ही मुझे लगाया, तो वो, लेकिन ओवरऑल एचओएस की ही विवेक पे ये डिपेंड करता है। सैलरी बढ़ने का सर्कुलर क्यों नहीं आ रहा है और हमारे जो है ये सर्कुलर किसने निकलवाया, इन दोनों को हम एक साथ कंपाइल करेंगे। देखिए, जैसे ही कोई सर्कुलर आता है सारे संगठन की होड़ लग जाती है, मैंने निकलवाया, मैं ऐसे ऐसे प्रयास कर रहा था, ना जाने कब कब की पुरानी फ़ोटो को इंक्लूड करके। यार सर्दियों में, गर्मियों में भी जैकेट वाले और कोट वाले, स्वेटर वाले फ़ोटो डाल करके जी हमने शिक्षा मंत्री से बात की, हमने मुख्यमंत्री से बात करी, हमने फलाने से बात करी। अरे यार, इतनी तो शर्म करो कि यार गर्मियों में अगर आप काम कर रहे हो तो सर्दियों वाले ड्रेस तो ना पहने कम से कम। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे संगठनों से कि इस तरह, देखिए सीधी सी बात है, हर संगठन का रोल रहता है। कोई 5 दिन काम करता है, कोई 2 दिन काम करता है, ये एफिशिएंसी है। कुछ 1 घंटे में काम करके बढ़िया रिजल्ट दिलवा देते हैं, कुछ लोग 10 दिन काम करते हैं, रिजल्ट आता है। तो ओवरऑल हम ये नहीं कहेंगे किसने 1 घंटे काम किया और किसने 1 हफ्ते
काम किया। मायने रखता है कि काम कर रहे हैं, आप एक्टिव हैं, आप सक्रिय हैं, तो आपका अप्रिशिएट है, आपका मतलब ये धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने ओवरऑल जो गेस्ट टीचर्स के लिए आप काम कर रहे हैं, पर आप उसका क्रेडिट लेना चाह रहे हो। सर्दियों में जो स्वेटर और बनियान और जैकेट में आपने जो फ़ोटो खिंचवाई थी मंत्रियों के साथ, उसी को आप इधर उधर करके एआई वगैरह और डायरेक्ट डाल करके जो हमने काम किया, यार मई जून में आप कहाँ स्वेटर पहन के काम करोगे। ठीक है, खैर स्वागत है आपका भी, ऐसे लोगों का भी, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग तो चल रहा है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर यही दिमाग पॉजिटिव चले, देखिए इस संगठन ने भी किया, उस संगठन ने भी किया, अगले ने भी किया, अगले ने भी किया, अगले ने किया, सबका अपना अपना थोड़ा थोड़ा रोल है। लेकिन अगर ये सारा रोल एक साथ करें, ये एफर्ट एक साथ लगाएं, है ना, एक ने दीवार को एक बार हाथ लगाया, दूसरे ने दूसरी बार लगा, तीसरे ने तीसरी बार लगा, ये मेहनत बर्बाद जा रही है। अगर सारे लोग एक साथ एक टाइम में जोर लगाएं तो दीवार नहीं टूटेगी। लेकिन करते क्या है, आज मैंने दीवार पे धक्का मारा, अगले दिन अगला मार रहा है, फिर कोई और मारा, फिर कोई और मार रहा है। एक ही दिन एक टाइम में एक साथ धक्का लगाएंगे, दीवार टूटेगी, रिजल्ट मिलेगा और पॉजिटिव डिसीजन आएंगे। ठीक है, ये तो है ओवरऑल कंक्लूजन। किसने निकलवाई, तो आप देख रहे होंगे एफबी में सब जगह पोस्ट आ गई, मैंने निकलवाई। ये अपनी तारीफ और दूसरे की टांग खिंचाई करने में जुट जाते हैं। सीधी सी बताऊं मैं, ये डिपार्टमेंट को सर्कुलर निकलवाना ही था, है ना। हाँ, प्रयास हमारे कई साथियों ने किए, वो गए हैं, लगातार मिले हैं, लेकिन सरकार को ये निकलवाना ही था, क्योंकि ये भी गृह मंत्रालय, सीधा गृह मंत्रालय का काम था, और गृह मंत्रालय के काम को कोई स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी ठुकरा सकती है। ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रुप्स भी बना दिए गए थे, और अगर ये सर्कुलर इजीली नहीं आता तो इधर जो है उसे कोर्ट जाने का भी लगभग पूरी तैयारी कर दी थी, और कोर्ट में जाना था। कोर्ट में जा कर के गृह मंत्रालय तक मैसेज पहुंचता, डायरेक्टर मैडम तक मैसेज पहुंचता, उससे पहले ही उन्होंने काम कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि ये काम शिक्षा विभाग ने करना ही करना था। हाँ, कुछ साथी लगातार गए तो हो सकता है वो सर्कुलर जल्दी आ गया, हो सकता है वो 20 के बाद आता, 25 के बाद आता, 30 के करीब आ जाता, लेकिन हाँ सर्कुलर जल्दी आ गया। धन्यवाद है सभी का जिन जिन ने प्रयास किया। लेकिन नाम के चक्कर में ना रहें, आप काम करोगे नाम अपने आप होगा। गेस्ट टीचर आपको अच्छे से सपोर्ट करेंगे, सिर्फ अपने फॉलोवर बढ़ाने में, प्रशंसकों की भीड़ मचाने में बेकार अपना टाइम बर्बाद ना करें, अपनी जो एनर्जी है वो बर्बाद ना करें। सैलरी पे बात करूँगा, अगर जो संगठन ये कहता है कि जी मैंने सर्कुलर निकलवाया है, सर्कुलर तो डिपार्टमेंट ने निकालना ही था, लेकिन कई साथियों ने एफर्ट किए। अगर आप जनगणना के ऑन ड्यूटी का सर्कुलर निकलवा सकते हो, इट्स मीन आपके डिपार्टमेंट के साथ अच्छी पहचान है, आपके सरकार के साथ अच्छी बाउंडिंग है, आप नेता मंत्रियों से अच्छे से बात कर पाते हैं, उन्हें डील कर पाते हैं, उनसे अपनी बात मनवा पाते हैं, तो यार अगर सेंसस के लिए मनवा दिया तो यार आपसे रिक्वेस्ट है मेरी सभी गेस्ट टीचर्स की तरफ से कि सैलरी के लिए आप क्यों नहीं मनवा रहे हो। 7 साल हो गए, 1.5-2 साल नई सरकार को भी होने वाले हैं, अब 1.5 साल तो लगभग हो गए। तो यार सैलरी बढ़वाना इतना आसान मुश्किल नहीं था, आसान काम है, करवा सकते थे, करवा लीजिए। आप नाम के चक्कर में दौड़ रहे हो, काम के पीछे दौड़ोगे नाम अपने आप होगा। जिन साथियों ने पहले काम किए हैं उनका नाम आज भी चलता है। किसी भी संगठन का आप देख लो कि जिसका भी नाम है ना, उसका काम के कारण है। वाहियात संगठन बना दिया, 4-6 लोग इकट्ठे हो गए, पता नहीं संगठनों में जो 4-6 लोग हैं उनको भी नहीं पता कि मेरी कौन सी पोस्ट है या मुझे कौन से पद पे रखा गया है, लेकिन संगठन है साहब, पता नहीं किस चीज़ का। इसीलिए मैं इन लोगों को स्वयं घोषित गेस्ट टीचर के नेता कहता हूं, क्योंकि खुद ही इन्होंने अपना घोषणा की कि मैं नेता हूं, जबकि नेता तो दूसरा बनाएगा ना। ओवरऑल प्रयास सबका सराहनीय है, जो कर रहा है वो भी अच्छा। मैंने शुरुआत में कहा था कि नेगेटिव कमेंट्स वालों का ज़्यादा स्वागत रहता है, क्योंकि ये और अच्छा काम करने के लिए
प्रेरित करते हैं। देखिए सीधा सा है, किसी भी संगठन का डायरेक्ट रोल नहीं है, शिक्षा विभाग ने चाहा तो काम कर दिया। अगर ऐसा होता तो सैलरी वाला सर्कुलर भी आ चुका होता, कोर्ट का भी डंडा है, लेकिन सैलरी वाला सर्कुलर, सैलरी तब बढ़ेगी। देखिए 1 जुलाई से सेशन शुरू होता है, पिछले साल 1 जुलाई में सरकार को कम टाइम हुआ था आते ही सीधा गेस्ट टीचर का काम करना कोई भी क्यों चाहेगा भाई? इतनी वैल्यू गेस्ट टीचर को क्यों मिलेगी? क्या गेस्ट टीचर ने सरकार के लिए कुछ काम किया? बिल्कुल नहीं। सरकार अपने हिसाब से काम करेगी। अभी 1 जुलाई से सेशन शुरू होता है, पहले भी 1 जुलाई से सैलरी बढ़ती आई हुई है, हर बार जब 100 रुपये पर डे बढ़ता था, तो उम्मीद है कि 1 जुलाई से सैलरी बढ़ सकती है। बढ़ेगी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बीजेपी है, अपने हिसाब से काम करती है, अपने अकॉर्डिंग काम करेगी। हाँ, सारे के सारे संगठन एकजुट होकर के एक दिन एक जोर लगा ले तो काम बनेगा। अभी भी जो सेंसस की ड्यूटी का, जो ऑन ड्यूटी का सर्कुलर आया है, उसके लिए सारे संगठन एक साथ जा कर के और मंत्रियों का, विधायकों का एक साथ अगर धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने चाहा तभी ये काम हुआ, आसानी से हो गया, तो धन्यवाद ज्ञापन बनता है। लेकिन एक साथ जाएंगे तो अलग अलग जाएंगे, फिर से वही अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए अलग अलग दिन जाओगे। सरकार को सब कुछ पता होता है। क्या सोच रहे हो? टीचर भले आप हो, लेकिन आपसे ज़्यादा तेज सरकार में बैठे उन्हें सब कुछ पता होता है कि एक ही काम के लिए अलग अलग लोग आ रहे हैं, अलग अलग दिन आ रहे हैं। इसका मतलब आपस में फूट है, और फूट डालो शासन करो, तो अंग्रेजों का है ना। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जो धन्यवाद ज्ञापन है वो आप ज़रूर जाइए, एक दिन का कार्यक्रम रखिए और मिलिए। और आपने अच्छा काम किया है, गेस्ट टीचर्स को ऑन ड्यूटी का सर्कुलर जारी करवा दिया है, और भविष्य में भी ऐसे सर्कुलर आप स्वयं चाहेंगे तो अगली बार फिर से सैलरी के लिए बात कर लीजिए कि भाई सैलरी का बड़ा मुद्दा है, और आम आदमी पार्टी ने इतने साल शोषण किया है। अब आपसे उम्मीद है सारे एक साथ जाएं, काम जरूर होगा, नहीं तो लटकता रहेगा। और एक एक करके जोर लगा लो, काम नहीं बनेगा। एक साथ एक बार एक टाइम में ही दीवार पे जोर लगाने पे दीवार गिरेगी, और ज़रूर गिरेगी, सफलता तभी मिलेगी। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जो भी कुछ डाउट, सवाल, कन्फ्यूजन है, कमेंट कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशनल अपडेट लगातार मिलती रहेगी। शेयर कर दो इस वीडियो को। धन्यवाद।